वादा कहरब कल्याण, देखो दर्द दूर करो हेमंत सरकार। पहले लगता था कि बीजेपी के हैं वो बाहर के हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो उनसे भी हमें नहीं लगता, ये बहुत बड़े धोखेबाज है, बहुत बड़ा। एड़पा पल्ली हुर्मिगे और एम नक्सली क्षेत्र तीरादम एम अकुन एड़पा बरदम ते मन नक्सली तुरंत बेदाचल बरनर की ने हिकनर से और पूरा एकदम हनी जिला ता इंद्रा इंद्रा रही बड़ा जिना नो रानर तो जरूर आखोर बार की पूरा आता बता मिना के चल बरनर में है दे और मन बेदना रे में बहुत दिक्कत खतरा रही और 10,000 ने मांगे कुछ पसाव में पड़ा रही एड़पा पल्ली हुर्मी मांगे चलवा पड़ा रही तो एम के बहुत दिक्कत समस्या मना हेर की कुन इन जमाना नो पढ़ाई लिखाई बहुत खर्चा रही हुर्मी के इनेला खर्चा पानी ज़्यादा मंजक्रिया ने मांगे बहुत दिक्कत रही, इसलिए मांगे सीधे नियुक्ति चाहिए और वेतनमान में बढ़ाना चाहिए। कहाँ से हैं आप? इन चतरा जिला तीरादा सिमडेगा जिला ती हिजू का ना ना संते तो सिमडेगा जिला रेन कुड़ी को के धमकी का नाम का ना आले दो मतलब सोचाओ कि इनकी इन्हीं के मतलब वोट एम जले जी आले दुख हंसू के समझाओ है हर मतलब जितना भी आले में ना ले इनको के मतलब जी सहायक पुलिस में ना लेना हाँ दो आले के सीधी भर्ती ले जिला पुलिस रे एना के आले सरकार ते उम्मीद का दले। हाँ आले खुटी जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र ते गिना होगा ना संत तो जितना कह रही दाले सरकार आले सीधा जब रघुआ सरकार था इनके ना दो आले चाहता था जब इन वोट होबा था इन दो आले मेला था हेमंत सरकार अब झारखंड दिसुमरन सरकार था नहीं दो अब कटे ध्यान बो मेला लेता इन लेकिन इन का ध्यान ला लेना समझन आले इन नांगे चे नी अब झारखंड रेन होड़ता नहीं दो अब के ध्यान बो में इन के आले वोट ले मैं जब पूरा परिवार इनको साथ रे और एंड जो आले के ध्यान का ध्यान ला लिया माशाल्लाह ले जो लेना चाहिए 10,000 पूरा परिवार चलाओ चा अपना खर्च जितना का हो पाता ना हर आले सोचा कि निकर दो का मजा होगा मैं तो जो जना माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह जितना ऐसे के या कच की कुछ मतलब मिथिलेश ठाकुर साथ जगह ला दुई नेमिन के दची सोबन आप जितना भी मांग में ना को सोबन आले पूरा या 15 दिन अंदर पूरा मेनते कज के लेकिन ना संतन जितना का पूरा का दहर ना 15-13 महीना हो बजना जितना का रिका इन ना आले के हडो ने साल हिजू हो बजना री कथा कान गया जे आले जे पिछले बार ले है लेना चे लेकाते आले को मितावा लिया कि आले समिति ले गठन और ना उसरा ले कार्रवाई ले कुरुमुटु यार पे कुछ दिन के बाद खाई गया पे तीन डिमांड में पे तीन मांग में तपे उना जतोला ले पूरा मेनखान उना मांग आले बांग पूरा रनते तिहिं निया दाव ले हे काना चे आले तीन मांग ताय कना बारको पूरा दड़े आता है उना यते आले अरे मन दुख में चिदा नुका ले सला हुई कना चिदा से आले दो उनको तीन जिला बल में को उनको सावते सावते आले कमी दा मेनखान ले सावते उना वेतन बले नाम दड़े कना निया और आले तो आले जीवन यापन लगे डी मुश्किल हुई दड़े कना निया तो निया ठे आले सरकार से नेहर में ना क्या कहा आपने थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे आप कहाँ से हैं? जो तो हम दुमका से हैं। दुमका से क्या कहा अभी आपने हिंदी बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। हम लोग जिस तरह से पिछले बार आए थे तो यहाँ पर हम लोग ने सरकार से मांग रखी तो सरकार ने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग का मांग को पूरा किया जा सकेगा और इस पर निर्णय होगी, कमेटी बैठेगी और 10-15 दिन के अंदर आपको ये बता दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1 साल होने चला अभी तो कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण से हम लोग को जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानी होने पड़ रही है। इसके लिए हम लोग अपने मांग को लेकर फिर से दोबारा यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? लातेहार जिला से। अभी कल ही मुठभेड़ हुआ वहाँ पे। हाँ हुआ, 3 नक्सल क्षेत्र है तो होगा ही न। हम लोग को इसी में तो डर है, हम लोग एक पुलिस का अथी में आ गए हैं, फिर हम लोग घर जाते हैं, हम लोग को उधर डर है नक्सल से भी, फिर इधर सरकार भी हम लोग को डरा रही है, ना वेतन बढ़ा रही है ना अस्थाई कर रही है, तो हम लोग को नक्सल से भी डर है और सरकार से भी डर है, तो हम लोग कहाँ जाएँ। इतना गरीब परिवार से जंगल झोड़ कुछ भी काम करके हम लोग पढ़ लिख के अभी किसी तरह सहायक पुलिस बने। हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ दे रहा है, किसी न किसी दिन तो परमानेंट करेगा बोल के हम लोग मुख्य धारा से जुड़ गए। अभी मुख्य धारा से जुड़ने के बाद हम लोग को घर तरफ से तो डर है, उस टाइम तो हम लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे तो हम लोग को नक्सल से उतना डर नहीं लगता था। हम लोग को घर आते जाते थे, उन लोग तो मेहमान की तरह हम लोग को रहते थे, आते जाते थे, खाते पीते थे, तो हम लोग को उतना डर नहीं रहता था। अब हम लोग मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं तो हम लोग को एक बार शहर से घर जाना भी हम लोग को डर होता है कि पता नहीं रास्ते में कौन मिलेंगे कौन नहीं, हम लोग साथ क्या घटना होगा, ये हम लोग को डर बना हुआ रहता है। लेकिन सरकार हम लोग को समस्या समझ
कहाँ रही है। बीते वर्ष भी आए हम लोग यहाँ पे 12 दिन रहे, लेकिन हम लोग को कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के बाद आप लोग को कमेटी बैठाया जाएगा, आप लोग को प्रतिनिधि चुना जाएगा, इसके बाद आप लोग का हर समस्या का समाधान होगा। कुछ नहीं हुआ हम लोग का। इतना दिन इंतजार किए हम लोग, फिर जाके हम लोग ड्यूटी में लगे, ड्यूटी किए कि चलिए सरकार का बात भी हम लोग एक बार सुनते हैं कि हम लोग अगर सरकार वादा की है, आखिर हम लोग भी सरकार का ही आदमी है, तो हम लोग को बात तो सुनेगी ही। नहीं लगता है कि हमारी मदद कोई कर रही है। कि हर तरफ से आपको कुछ छला गया है। हाँ, सब तरह से सभी मंत्री, हम जैसे कि मान लीजिए हमारे माननीय ये विधायक जी के को भरोसा करके हम लोग वोट देते हैं ना। हम केवल नहीं, हमारे मम्मी पापा सबको दिलाते हैं। अभी वो जब हमारे अध्यक्ष और हमारे पिता के जैसे वो खड़े हैं हमारे क्षेत्र में, और हमारे लिए वो जब काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों है? मेरे गार्जियन बनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी को हम लोग चुने हैं, हम इसलिए चुने कि हमारा क्षेत्र के हैं, हमारे भाई हैं। पहले लगता था कि बीजेपी के हैं वो बाहर के हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो उनसे भी हमें नहीं लगता, ये बहुत बड़े धोखेबाज है, बहुत बड़ा। इनको कितना भी हम अब बोलेंगे धोखेबाज का ये परिणाम, मतलब उनको परिभाषा कर देंगे तो हम नहीं पूरा कर सकते हैं, इतने बड़े हैं। और हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं ना, वहाँ इन लोग जा भी नहीं पाएंगे। वहाँ से हम लोग पढ़ लिख के और यहाँ पास अभी फाइट करके सहायक पुलिस, हम लोग ऐसे नहीं बहाल हुए हैं, वो लोग प्रोसेस से हमें बहाल की है। सारा प्रोसेस जो पुलिस का नियमावली होती है उस तरह से प्रोसेस से हमें बहाल की है, और बहाल के बाद हम लोग यहाँ खड़े हैं। और उसके बावजूद वो अभी हमें निकालने का सपना देख रही है। अब क्या कर रही है वो तो सरकार ही समझेगी। हमें 10,000 जो बहाल करके और 10,000 ही अभी 10,000 से ही काम चला रहे हैं। हमारा छोटा बच्चा है, मेरे मम्मी पापा थक गए, वो 65 एभव हैं, तो बताइए उन सब का खर्चा, खुद का खर्चा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? और सरकार बोलती है कि फाइट करो, दूसरा निकालो। अगर मान लीजिए हमें कोई छूट भी नहीं देती है, ना ही हमारा ये करती है, हमें छूट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो एज है एवरेज हो जा रहा है। हम अब कोई फाइट नहीं कर पाएंगे। कोई डिफेंस लाइन में अगर जाना भी चाहेंगे तो हमारा एवरेज पार हो गया है, एज का जो लिमिट है वो पार हो गया, हम लोग नहीं कर पाएंगे। और सरकार से हम पूरी यही कहेंगे कि हमारा जो मांग है पूरी करें, और जब तक पूरी नहीं करती है तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ घर बना के रहें, चाहे कुछ भी करें, यहीं से कुली मजदूरी ये वर्दी पहन के करेंगे और यहीं से अपना खर्चा उठाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे और आत्महत्या भी नहीं करेंगे। सरकार को चुनौती देते हैं हम, यहीं रह के और यहीं उनका क्या बोले, सब कुछ यही करके अपना भरण पोषण करेंगे इसी मैदान में, यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार की है और हम भी सरकार की ही जनता हैं। लुट जाते इज्जत मान, लुट जाते इज्जत मान, लुट जाते स्वाभिमान, लुट जाते इज्जत मान, लुट जाते स्वाभिमान, लुट जाते हमारे कर घर दरबार। देखो दर्द दूर करू हेमंत सरकार, लुट जाते हमारे कर घर दरबार। देखो दर्द दूर करू हेमंत सरकार। कर रही वादा करब सब कर समाधान, कर रही वादा करब सब कर समाधान। झारखंड सहायक पुलिस में देब आपन ध्यान, झारखंड सहायक पुलिस में देब आपन ध्यान। भूल गेली करल वादा करब कल्याण। देखू दर्द दूर करू हेमंत सरकार, भूल गेली करल वादा करब कल्याण। देखू दर्द दूर करू हेमंत सरकार। लुट जाते इज्जत मान, लुट जाते इज्जत मान, लुट जाते स्वाभिमान, लुट जाते हमारे कर घर दरबार। देखू दर्द दूर करू हेमंत सरकार, लुट जाते हमारे कर घर दरबार। देखू दर्द दूर करू हेमंत सरकार। हमरे केर और यह गाना के माध्यम से हमरे झारखंड सरकार तक हमरे के दर्द के आवाज़ के पहुँचाए चाहिए। दे जोहार।
यदि अभी तक आपने SMP झारखंड के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लाइव न्यूज और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।